हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज हिंदी टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या थे। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, और जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें, बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तो ये रीडिंग आपसे, आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस, द स्टार एंड द डेविल। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं जो इंसान आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। इस पर्सन को इस बात का दुख है कि आप इस पर्सन के अलावा किसी और से कैसे बात कर सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये पर्सन आपके साथ में जिस तरह का भी बिहेवियर रखते हैं, आप इस पर्सन से नाराज़ हैं। ये पर्सन आपसे नाराज़ है इस वजह से कि आप किसी और को वक्त दे रहे हैं या किसी और से बातें कर रहे हैं। ये पर्सन अपने अलावा आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये पर्सन आपको ऐसा भी नहीं देख सकते कि आप किसी और से बात भी करें। तो ये पर्सन चाहता है सिर्फ और सिर्फ आपका जितना भी टाइम है ना इस पर्सन के लिए हो, आप सिर्फ इस पर्सन से बात करें। आपके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं वो इस पर्सन के लिए हों। आप इस पर्सन के अलावा किसी से भी बात नहीं करें। भले ही ये पर्सन आपसे दूर हो, बात कर रहे हो तब, नहीं कर रहे हो तब, आप इस पर्सन का ही इंतज़ार करें। तो यहाँ पर ये पर्सन इसी तरह का व्यक्ति है कि ये पर्सन आपसे बात करे या ना करे, चाहे इस पर्सन से आपकी कितनी भी फाइट्स क्यों ना हुई हो, पर आप किसी और में इंटरेस्ट ना लें, आप इस पर्सन का ही वेट करते रहें। तो ये पर्सन ये चाहते हैं, जब कभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, आप किसी और से बातें करने लगे हैं, ये पर्सन डेविल बन जाते हैं। इस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकता, चाहे आप इस पर्सन के साथ रहें तब या ना रहें तब, ये पर्सन आपको किसी और का होते हुए नहीं देख पाएंगे। ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ये पर्सन आपको पाना भी चाहते हैं और आपको खोना भी नहीं चाहते। इसके बावजूद ये पर्सन वो सारी चीज़ें नहीं करते जो आप इस पर्सन से चाहते हैं। इस पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन है। ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, इस पर्सन की हैबिट्स हो सकती हैं, इस पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, इस पर्सन के कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी इस पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना तो आपके साथ में इस रिश्ते को निभा पा रहे हैं ठीक से, और ना ही आपको अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये पर्सन इसके बारे में सोच भी रहे थे। ये पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज करना भी चाहे तो इस पर्सन को मुश्किल होती है अपने बिहेवियर को चेंज करने में। ये पर्सन कुछ दिन तो अच्छा चलते हैं, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, और कुछ दिन बाद इस पर्सन के बिहेवियर में आप सडनली चेंज देख पाते होंगे, और ये पर्सन जैसे कि पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। जब कभी ये पर्सन आपको दूर जाते हुए देखते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ जाते हैं और आपसे अच्छी अच्छी बातें करके आपको मना लेते हैं। और फिर जैसे ही आप इस पर्सन के प्यार में पूरी तरह से खो जाते हैं, डूब जाते हैं ना, तो ये पर्सन फिर से आपसे डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के इस रिश्ते में बनी हुई है, और इन दिनों तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अपनी डायरेक्शन ही भूल चुके हैं। इस पर्सन को क्या करना है, किस तरह करना है, किस और जाना है, ये पर्सन थोड़ा सा रास्ता भटक चुके हैं ऐसा लग रहा है। और एंजल्स इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये पर्सन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, सही डायरेक्शन को पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या इस पर्सन के लिए सही है और क्या गलत है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको एक ऐसे रूप में देखते हैं जहाँ पर इस पर्सन को आप में खुद की माँ दिखाई देती है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसमें ये पर्सन अपनी माँ को देख पा रहा है। यानी कि आप इस पर्सन को इस तरह प्यार और सपोर्ट करते हैं, इस तरह इस पर्सन की केयर करते हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की करती है, ऐसा ही ये पर्सन आपको मानते हैं। इसलिए ये पर्सन आपके साथ में ना तो रह पा रहा है, ना ही आपको छोड़ पा रहा है, क्योंकि आपका ये बिहेवियर ही है जो इस पर्सन को आपसे बांधे हुए है।
यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है और यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है, ये कि इस पर्सन ने आपके साथ में कुछ चीटिंग की है, कुछ धोखा किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा शर्मिंदा भी है। तो ये शर्मिंदगी का एहसास जब जब इस पर्सन को होता है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर है, आपसे बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके इनके रिश्ते में बनी हुई है, तो इसी वजह से बनी हुई है। ना तो ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही अपने आप को माफ़ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाए हुए हैं। इस पर्सन को जब ऐसा लगता है कि अब आप इस पर्सन के हाथ से निकलते जा रहे हैं, आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये पर्सन रिटर्न आते हैं। सब कुछ भूल भाल कर ये पर्सन फिर से आपको पाने की कोशिश में लग जाते हैं और जब ये पर्सन आपको पा लेते हैं तो फिर से इसी तरह का बिहेवियर इस पर्सन का आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ये पर्सन थोड़ी देर पहले इसके बारे में सोच भी रहे थे, अपने बिहेवियर के बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे और इस पर्सन को भी पता है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं करेंगी। इस तरह ये जो पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने हुए हैं, इस तरह ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। एक दिन आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे, आप भी इस पर्सन की इस बिहेवियर से तंग आ जाएंगे और पूरी तरह से इस पर्सन को छोड़ देंगे। ये एहसास इस पर्सन को तड़पा रहा था और ये पर्सन आपके लिए जो इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, वो इमोशनल फीलिंग्स इस वक्त भी नज़र आ रही हैं। ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, इसलिए भी पर्सन डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप इस पर्सन को गलत ना समझ लें, ये चीज़ भी नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर्सन में एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान दोनों ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन खुद भी अपने इस नेचर को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। इस पर्सन को पता है इस पर्सन में क्या कमियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं। तो ये अपनी खूबियों से आपको अट्रैक्ट करते हैं और अपने जो बैड हैबिट्स हैं ना, उनको छोड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन डिस्टेंस बना लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले ये पर्सन इसके बारे में भी सोच रहे थे। आपको किसी और का होते हुए नहीं देख पाएंगे, ये पर्सन ये अच्छे से जानते हैं और आपको किस तरह से पाएँ ये भी इस पर्सन की समझ नहीं आता। तो ये चीज़ नज़र आ रही है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये पर्सन इस बात के बारे में भी सोच रहे थे कि आप एक भोले भाले ऐसे इंसान हैं, यानी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, बहुत ही भोले भाले सीधे साधे इंसान हैं जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और से बातें कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, किसी से दोस्ती कर रहे हैं, तो वो इंसान आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है। आप इतने चालाक या तेज़ नहीं हैं कि किसी के भी इंटेंशंस को अच्छे से समझ सकें, इसलिए भी ये पर्सन ना प्रोटेक्ट करने के लिए रिटर्न आते हैं और फिर से चले जाते हैं। और ऐसा ये कई बार कर चुके हैं। आप भी इस पर्सन के बिहेवियर से तंग आ चुके हैं। ये पर्सन भी समझ चुका है कि ये ज़्यादा टाइम तक चीज़ें नहीं चलने वाली, पर ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर है। ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय सोचों के। और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।